हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 8 मजबिल द ऑटर। इस चैप्टर के सभी थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टार्ट करते हैं। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, सो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट थिंग्स डज मीज डू विच टेल यू दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मिज जो था मतलब ऑटर, वो ऐसी क्या चीज़ें करता था जिससे हमें ये समझ में आता है कि मजबिल इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था, फ्रेंडली था, फन लविंग एनिमल था, हु नीड्स लव, जैसे सिर्फ क्या चाहिए, लव चाहिए। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? विच प्रूव्ड हिज इंटेलिजेंस व्हेन ही इन्वेंटेड हिज ओन गेम ऑफ पिंग पोंग बॉल ऑन अ वर्न आउट सूटकेस ऑफ मैक्सवेल। देखो कब पता चला मिजबिल के इंटेलिजेंस का? जब उसने खुद इन्वेंट किया, मतलब किसी ने उसको बताया नहीं ना, उसने कभी देखा, खुद से इन्वेंट किया एक गेम। कौन सा? पिंग पोंग बॉल वाला, जो कि मैक्सवेल की सूटकेस खराब हो चुकी थी ना, तो उस पर वो खेलता था। अनदर इंस्टेंस ऑफ हिज इंटेलिजेंस वॉज व्हेन ही ओपन द टैप इन द बाथरूम एंड गॉट इन टू द टब एंड प्लेड विथ वाटर। दूसरा इंस्टेंस क्या है कि जो ऑटर था, मतलब मीच जो था, वो तो पहले ऑथर के साथ जाता था बाथरूम में, तो उसने देख लिया कि कैसे मतलब ऑथर ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, टैप को, तो वो देख लिया और इसके बाद तो वो खुद से करने लगा, खुद टब में जाने लगा। तो इससे समझ में आता है कि वो इंटेलिजेंट है। ऑल्दो इनिशियली ही वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स मैक्सवेल। हाँ, स्टार्टिंग में वो अलूफ एंड इनडिफरेंट था, मतलब कुछ दूरी बना के रखता था वो ऑथर से। ही ग्रेजुअली एग्जिबिटेड हिज फ्रेंडली नेचर टुवर्ड्स हिज ओनर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो फ्रेंडली नेचर था वो भी बढ़ता गया उसके ओनर के लिए। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही क्लंग टू मैक्सवेल्स फिट इन द फ्लाइट। और देखो एक और इनसे एविडेंट है जिस जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑटर है वो क्लंग करता है मैक्सवेल की फीट पर फ्लाइट में। ही डेवलप अ क्लोज बॉन्ड विद द ऑथर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब कुछ ही समय में वो क्या करता है, ऑथर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाता है, तो वो फ्रेंडली नेचर का भी है। एंड प्रूव टू बी अ फन लविंग एनिमल, और इसी से वो प्रूव करता है कि वो एक फन लविंग एनिमल है। व्हेन ही डेवलप गेम्स ऑन हिज ओन एंड एग्जिबिटेड सर्टन कंपल्सिव हैबिट। देखो वो खुद के गेम इन्वेंट करता था और कुछ कंपल्सिव हैबिट उसने खुद को लगाई थी। कंपल्सिव हैबिट मतलब वो हैबिट लग जाती है जिसे करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, बट हैबिट लग चुकी है तो वो चीज़ करनी है, मतलब करनी है, वो होती कंपल्सिव हैबिट। ऑन हिज वॉक विथ मैक्सवेल इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन। लंदन की स्ट्रीट पर जब वो चलता था ना, तो एक कंपल्सिव हैबिट थी उसकी जो हमेशा वो करता था जब उसको घर वापस जाना होता था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट। ये जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, चैप्टर, तो यहाँ से हमें ऑटर के बारे में क्या क्या चीज़ें पता चली है, सो ये लिखना है इसमें। ऑटर बिलोंग टू अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मस्टलाइन। ये चीज़ पता चली, ऑर्डर किस ग्रुप को बिलोंग करता है, बहुत ही छोटा ग्रुप है, मस्टलाइन जिसे बोलते हैं, दैट इज शेयर्ड बाय। अच्छा, तो इसमें कौन से एनिमल आते हैं? बैजर आता है, मुंगूस आता है, विजल, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स आते हैं, तो इनके जैसा दिखता है ऑटर। दे आर मोस्टली फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन मार्शी एरियाज। और कहाँ पे मिलते हैं ऑटर सबसे ज़्यादा? मार्शी एरियाज। मार्शी मतलब दलदल वाला इलाका होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा। अरब्स टेम देम एज पेट। और जो अरब्स होते हैं वो क्या करते हैं? टेम करते हैं। टेम मतलब पालते हैं, इन्हें पालतू बना कर रखते हैं अपना। ऑटर्स लव टू प्ले विथ वाटर एंड स्प्लैश इन इट। ये भी हमें पता चला इस चैप्टर से कि जो ऑटर होते हैं इन्हें वाटर बहुत पसंद है, ठीक है, मतलब स्टिल कांस्टेंट वाटर इन्हें पसंद ही नहीं, ये हमेशा क्या करते रहते हैं, उसमें स्प्लैश करते हैं। मैक्सवेल्स ऑर्डर वॉज ऑफ एन अननोन रेस टू साइंस एंड वॉज एट लेंथ नेम बाय जोलॉजिस्ट एज लुट्रुगिल पर्स्पिसलेटा मैक्सवेली। अब ये जो ऑर्डर था ये अननोन था साइंस में, इसकी रेस के बारे में किसी भी जोलॉजिस्ट को पता नहीं था। जब ऑथर के पास ये आया तब पता चला जोलॉजिस्ट को, और फिर इसका नाम क्या रखा गया? लुट्रोगिल पर्स्पिसलेटा मैक्सवेली। हिंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज, और इसे किस नाम से जाना जाता है? मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट में बोला जाता है। वी ऑल्सो केम टू नो दैट ऑटर्स आर इंटेलिजेंट। ये भी पता चला हमें कि ऑटर्स इंटेलिजेंट है एंड फन लविंग एनिमल है, हु इन्वेंट एंड लव टू प्ले देयर ओन गेम, जो खुद के गेम इन्वेंट करते हैं और खेलते हैं। एंड आर फ्रेंडली टू ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग के साथ वो फ्रेंडली भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछा है वाई इज मीच स्पीसीज नाउ नोन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल्स ऑर्डर। अच्छा, जो मीच की स्पीसीज है आजकल वो मैक्सवेल ऑर्डर के नाम से लोग क्यों जानते हैं? सो इसका सिंपल सा आंसर है मैक्सवेल्स ऑर्डर वॉज ऑफ एन अननोन रेस। क्योंकि जब
ऑथर के पास वो ऑर्डर था तब उसकी रेस कैसी थी, अननोन थी टू साइंस एंड वाज एट लेंथ नेम्ड बाय जियोलॉजिस्ट, और इसके बाद जियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया लिट्रोगिल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली, हिंस इट इज आल्सो नोन एज मैक्सवेल्स ऑर्डर इन शॉर्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऑथर ही लाए थे ऑर्डर को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैक्सवेल इन द स्टोरी स्पीक्स फॉर द ऑटर। देखो मैक्सवेल क्या करते हैं, ऑटर के बारे में बोलते हैं ना अपनी स्टोरी में, मिज के बारे में, ठीक है। ही टेल अस व्हाट द ऑटर फील्स एंड थिंक्स ऑन डिफरेंट ओकेजन। वो हमें चैप्टर में बताते हैं कि जब ऐसा होता था तो मिज क्या फील करता होगा उस टाइम, वो भी ऑथर ही बताते हैं हमें चैप्टर में। गिवन बिलो आर सम थिंग्स द ऑटर्स डज, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑटर करता था। Complete the column on the right to say what Maxwell says about what Miss feels and thinks। तो हमें यहाँ पे फिल करने हैं कि जब ऐसा होता था तो मिजबिल क्या थिंक करता था, ऑथर को क्या लगता था, ऑथर ने क्या लिखा है इस चैप्टर में, वो हमें यहाँ पे लिखना है। मतलब आपके चैप्टर में से आप यहाँ पे लिखोगे। सो पहला है प्लंज रोल्स इन द वाटर एंड मेक्स द वाटर स्प्लॉश एंड स्प्लैश, जब वो करता था तो उसका रिएक्शन क्या होता था। स्क्रू करता था टैप को रॉन्ग वे में, तब वो क्या सोचता था। नजल्स करता था मैक्सवेल की फेस एंड नेक को एरोप्लेन में, जब उसने किया तब वो क्या सोचता था, ठीक है, तब वो क्या सोच रहा था, ऑथर ने क्या बताया चैप्टर में, ये हमें लिखना है। सो देखते हैं इसके आंसर्स। अब देखो प्लंजेस रोल्स इन द वाटर एंड मेक्स द वाटर स्प्लॉश एंड स्प्लैश, जब वो ऐसा करता था वाटर को स्प्लॉश एंड स्प्लैश करता था तो देखो ऑथर ने क्या बताया हमें, वेंट वाइल्ड विद जॉय, मतलब उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी ऐसा करने पर, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रूज द टैप इन द रॉन्ग वे, अगर वो रॉन्ग वे में स्क्रू कर देता है टैप को तो वो क्या सोचता होगा, इरिटेट हो जाता था वो एंड डिसअपॉइंट हो जाता था एट द टैप्स फेल्योर टू कोऑपरेट, मतलब उसको लगता था कि फेल हो गया मैं इसमें, तो वो इरिटेट और डिसअपॉइंटेड हो जाता था, यही बताया ऑथर ने चैप्टर में। नजल्स मैक्सवेल फेस एंड नेक इन द एरोप्लेन, जब मैक्सवेल की फेस को और नेक को उसने नजल किया एरोप्लेन में तो क्या वो सोच रहा था। अ डिस्ट्रेस चिटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम, तो वो क्या कर रहा था, डिस्ट्रेस चिटर कर रहा था, मतलब उसने अपने ओनर को पहचान लिया था, ऐसा वो शो कर रहा था अपने बिहेव से और अपने फेस से, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। रीड द स्टोरी एंड फाइंड द सेंटेंस वेयर मैक्सवेल डिस्क्राइब हिज ऑटर। अब यहाँ पे बोला है स्टोरी को रीड करना है, ऐसे सेंटेंस फाइंड करने हैं जो मैक्सवेल ने डिस्क्राइब किए उसके ऑर्डर को। देन चूज एंड अरेंज योर सेंटेंस टू इलिस्ट्रेट दोज स्टेटमेंट बिलो दैट यू थिंक आर ट्रू मैक्सवेल डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जो स्टेटमेंट ट्रू निकलेंगे ना तो आपको बताना भी है कि आपको चैप्टर की कौन सी लाइन से लगा कि ये ट्रू है, ठीक है। सो पहला है मेक्स मीज सीम ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक अ स्मॉल बॉय, मतलब मीज जो है वो बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। किस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, स्टेटमेंट है ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, खेलते कौन है, बच्चे खेलते हैं और मिजबिल भी खेल रहा था, सो इससे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाता है इस लाइन की वजह से। सेकेंड है शोज दैट ही इज़ ऑफन इरिटेड विथ वॉट मीज डज, अब जो ऑथर है वो इरिटेट हो जाते थे, अक्सर इरिटेट हो जाते थे जो कुछ भी मिज करता था, ऑथर जो कुछ भी कर रहा है हरकत है इससे ऑथर इरिटेट हो जाते थे, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स है। चैप्टर में हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि ऑथर जो थे इरिटेट होते थे, तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉल्स है। थर्ड पे आते हैं शोज दैट ही इज़ ऑफन सरप्राइज बाय व्हाट मीस डज, वो सरप्राइज हो जाते थे कि मिस ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था अमेजमेंट वाला सेंटेंस है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। स्टेटमेंट क्या था, आई वॉच अमेज, ऑथर अमेज हो जाते थे, अमेज मतलब सरप्राइज ही हो जाते थे वो। इन लेस दैन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, मतलब लेस दैन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट से कम टाइम में उसने टैप को ऑन कर लिया था और वहाँ से थोड़ा बहुत वाटर निकल रहा था और थोड़े ही मोमेंट के बाद उसने तो फुल जो था फ्लो उसको मिल चुका था टैप में से, मतलब उसने फुल ऑन कर लिया था टैप, तो ये सब कुछ देखकर ऑथर जो थे वो सरप्राइज थे, तो ट्रू है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑफ मीज एंटिक्स इज़ कॉमिकल, मतलब मीज जो भी करता था वो कॉमिकल था, मजाकिया था, मतलब हंसी आती थी, तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट आप चैप्टर में से क्या लिखोगे, मार्बल्स वर मीज फेवरेट टॉय, मार्बल जो था ये मिज का फेवरेट खिलौना था फॉर पास टाइम। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, वो क्या करता था अपनी बैक पर रोल करवाता था मार्बल्स को, ठीक है, अप एंड डाउन करता था हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग 1
टू द फ्लोर, और एक भी जो उसका मार्बल था वो फ्लोर पे नहीं गिरता था। तो इससे लगता है ना कि वो कॉमिकल है, ठीक है, मजाकिया है थोड़ा सा। फिफ्थ पे आते हैं, शोज दैट ही ऑब्जर्व्स द एंटिक्स ऑफ मीज वेरी केयरफुली, मतलब जो ऑथर है वो केयरफुली मीज की जो एंटिक्स है इन्हें वो ऑब्जर्व करते थे। तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब चैप्टर में से हमें कैसे समझ में आया, देखो, अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज ऑन द जर्नी होम, जो सूटकेस ऑथर लेकर गए थे वो तो डैमेज हो गई थी, ठीक है। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज रिमेन्ड एट अ स्लोप, तो जैसे ही वो क्लोज करते थे तो वहाँ पे क्या बन जाता था, स्लोप बन जाता था उसके ढक्कन का, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू द अदर, Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. तो मिच ने ये डिस्कवर किया कि अगर यहाँ से बॉल को रोल किया जाता है तो ये फटाक से नीचे आ जाता है, तो ये उसने डिस्कवर किया था, ठीक है। He would dash round around to the other end to ambush its arrival, मतलब ऐसे सूटकेस है, उसने यहाँ से बॉल को रोल किया, यहाँ पर था पहले वो, और बॉल अभी यहाँ पे जाने वाली है। सो मिचबेल बॉल के आने से पहले यहाँ पे आके रुक जाता है। देन वो क्या करता था, हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विथ इट टू द हाई एंड वंस मोर। तो ये सब कुछ वो ना हरकतें करता था, और ऑथर जो थे ये सब कुछ वेरी केयरफुली ऑब्जर्व करते थे कि मिच ये कर क्या रहा है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू था। सिक्स आते हैं, सिक्स पे, शोज दैट ही थिंक्स मिच इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी ऑटर। ऑथर क्या सोचते थे कि मिच एकदम ऑर्डिनरी ऑटर है, मतलब ऐसा ही है, कुत्ते बिल्ली जैसा है, ऐसा था क्या, नहीं, वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं था। सो इसका आंसर होगा फॉल्स। शोज दैट ही थिंक्स द ऑटर इज़ वेरी अनयूजुअल। ऑथर क्या सोचते थे कि ऑटर अनयूजुअल है, बाकियों के जैसा नहीं है, तो ये ट्रू है। कैसे, देखो, इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकोगनाइज एन ऑटर। ऑथर ने ये लाइन बोली थी कि वो लंदन के जो रहने वाले लोग थे वो बिल्कुल भी ऑटर को नहीं पहचानते थे। बट द वैरायटी ऑफ केसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम्स एज अ सरप्राइज टू मी। लेकिन जो वो गेस करते थे ना कि ये एनिमल हो सकता है, वो हो सकता है, तो ऑथर जो थे वो एकदम सरप्राइज होते थे। तो ये वाला सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। शोज दैट ही थिंक्स द ऑटर इज़ वेरी अनयूजुअल, कि वो बिल्कुल अनयूजुअल है, कोई भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।